हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल कम्युनिकेशन की सीरीज में। जहां पर अब तक हमने बात किया क्वांटाइजर के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपाउंडिंग के बारे में। तो कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग एक्चुअली ये दो वर्ड का एक्रोनिम है, कंप्रेसिंग एंड एक्सपेंडिंग। तो कंपाउंडिंग समझने से पहले कंपाउंडिंग क्या है, इसको क्यों करते हैं, हमें कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी। जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने यूनिफॉर्म क्वांटाइजर हम डिस्कस किया था। तो वहां पर हमने क्या देखा था कि जो मेरे क्वांटाइजर का इनपुट होता है, इनपुट रेंज, उसको हम सर्टेन लेवल्स में डिवाइड करते थे। हर एक लेवल का जो लेंथ होता था उसको हम स्टेप साइज बोलते थे। तो अगर किसी क्वांटाइजर में जो स्टेप साइज है, जिस लेवल में डिवाइड कर रहे हैं, ये स्टेप साइज की वैल्यू सेम रहे, तो उस टाइप का क्वांटाइजर को ही हम यूनिफॉर्म क्वांटाइजर बोलते हैं, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। अगर मान लीजिए अब वो जो स्टेप साइज था जो हम लेवल्स में डिवाइड कर रहे थे, उन हर लेवल का जो लेंथ है जिसको हम डेल्टा से डिनोट कर रहे थे, वहां पे वो अगर वैरी करे, वो फिक्स ना रहे, तो उस टाइप का क्वांटाइजर को हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर। ठीक है। तो हमको वहां पे एक और चीज हम लोग देखे थे, क्या एसएनआर के बारे में देखे थे कि एसएनआर क्या होता है, सिग्नल पावर नॉइस पावर का रेशियो होता है। तो वहां क्या होता था, वहां एक प्रॉब्लम था क्या कि आपका एसएनआर जो था वहां पे वो सिग्नल पावर नॉइस पावर का रेशियो था। तो एसएनआर यूनिफॉर्म क्वांटाइजर केस में क्या होता है कि आपका सिग्नल बहुत ज्यादा डिपेंड कर जाता है। ऐसा क्यों? तो एसएनआर का मीनिंग क्या है? सिग्नल पावर बाय नॉइस पावर। तो हम लोग लास्ट वीडियो में डिराइव भी किए थे कि नॉइस पावर का एक्सप्रेशन क्या आया था, डेल्टा स्क्वायर बाय 12 आया था। डेल्टा मतलब स्टेप साइज। तो आपका नॉइस पावर टोटली आपका डेल्टा पे डिपेंड करता है, दैट मीन स्टेप साइज पे डिपेंड करता है। तो अगर आपका डेल्टा फिक्स है, जैसा कि यूनिफॉर्म क्वांटाइजर में होता है, तो आपका नॉइस पावर फिक्स रहने वाला है। तो टोटली एसएनआर आपका अब किस पे डिपेंड कर रहा है? सिग्नल के पावर पर। क्योंकि एसएनआर है क्या? सिग्नल और नॉइस के पावर का रेशियो है। अगर आपका नॉइस का पावर फिक्स रहने वाला है तो सिग्नल का पावर पे डिपेंड कर रहा है एसएनआर। मतलब आपका जो इनपुट सिग्नल आ रहा है उसका स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगा तो एसएनआर बढ़ जाएगा, उसका स्ट्रेंथ कम होगा तो एसएनआर घट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली कि एसएनआर टोटली डिपेंड कर रहा है इनपुट के ऊपर, इनपुट सिग्नल के स्ट्रेंथ के ऊपर। तो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम का ये रिक्वायरमेंट नहीं होता, वो नहीं चाहता कि उसका एसएनआर आपका इनपुट पे डिपेंड करे। कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम ये चाहता है कि उसका एसएनआर इनपुट से इंडिपेंडेंट रहे। तो ये वहां पे एक फ्लॉ था यूनिफॉर्म क्वांटाइजर केस में। तो इसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं, इसका मतलब रेमेडीज क्या है? तो इस चीज को हम लोग दो तरीके से डील कर सकते हैं। मतलब एसएनआर को इनपुट से इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। उसमें क्या क्या आता है? एक आता है थ्रू द नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर, मतलब हम यूनिफॉर्म क्वांटाइजर नहीं यूज करके नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर यूज करें, ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका आता है आपका कंपाउंडिंग। तो हम कंपाउंडिंग क्या है उसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले पहला मेथड के बारे में बात कर लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर के थ्रू कैसे हम आपका उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम वहां क्या था कि मेरा क्वांटाइजर यूनिफॉर्म था तो नॉइस पावर फिक्स था क्योंकि स्टेप साइज फिक्स है, बट सिग्नल का पावर डिपेंड कर रहा था इनपुट के ऊपर। इनपुट का पावर, इनपुट ज्यादा स्ट्रेंथ का रहा था तो सिग्नल पावर बढ़ रहा था, जिसके से एसएनआर बढ़ जा रहा था। इनपुट का अगर कम स्ट्रेंथ का रहा था तो इनपुट पावर घट जा रहा था, जिससे एसएनआर घट जा रहा था। तो ले देके एसएनआर डिपेंड कर रहा था इनपुट के ऊपर। तो अगर हम नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर यूज करें तो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर का मीनिंग क्या है कि जो आपका डेल्टा है वो फिक्स नहीं रहने वाला, वो डिपेंड करेगा इनपुट के ऊपर। अगर आपका इनपुट कम स्ट्रेंथ का आएगा तो डेल्टा स्टेप साइज घट जाएगा, ज्यादा स्ट्रेंथ का आपका इनपुट आएगा तो स्टेप साइज डेल्टा बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल रेशियो कांस्टेंट रहेगा। कैसे? ये देखिए, मान लीजिए अगर आपका कम स्ट्रेंथ का सिग्नल आया तो जो पावर होता है स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कम स्ट्रेंथ का सिग्नल है तो कम पावर होगा सिग्नल का। और उसी वक्त अगर डेल्टा की वैल्यू घटा दें, मतलब स्टेप साइज छोटा कर दे, तो नॉइस पावर डेल्टा के प्रोपोर्शनल होता है, तो नॉइस पावर भी घट जाएगा। तो सिग्नल पावर भी घट रहा है, नॉइस पावर भी घट रहा है, तो एसएनआर क्या इन दोनों का रेशियो ही तो है। तो नम भी घट रहा है, डेम भी घट रहा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिक्रीज हो रहा है, तो ओवरऑल रेशियो कांस्टेंट रह जाएगा। अब हम एक दूसरे पर्सपेक्टिव का बात करते हैं कि मान लीजिए आपका जो इनपुट आ रहा है उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, मतलब स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है, तो उस केस में क्या होगा? सिग्नल का पावर इंक्रीज कर जाएगा। तो उसी वक्त अगर हम स्टेप साइज जो डेल्टा है उसका वैल्यू इंक्रीज कर दें, स्टेप साइज को बढ़ा दें, तो नॉइस का पावर हम जानते हैं डेल्टा स्क्वायर बाय 12 है, डेल्टा क्या प्रोपोर्शनल है, तो नॉइस पावर भी इंक्रीज कर जाएगा। तो सिग्नल पावर इंक्रीज यहाँ कर रहा था, नॉइस पावर भी इंक्रीज कर रहा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंक्रीज कर रहा, तो ओवरऑल क्या रेशियो अभी भी कांस्टेंट है। तो हम क्या देख सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर के थ्रू हम लोग एसएनआर को हर वक्त कांस्टेंट रख सकते हैं, चाहे मेरा इनपुट कम स्ट्रेंथ का आ रहा है चाहे ज्यादा स्ट्रेंथ का आ रहा है। कम स्ट्रेंथ का आ रहा तो मेरा स्टेप साइज घट जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग एसएनआर को कांस्टेंट रखने के लिए। अगर ज्यादा स्ट्रेंथ का आ रहा तो स्टेप साइज आपका डेल्टा बढ़ जा रहा है एसएनआर को कांस्टेंट रखने के लिए। तो एक ये तरीका हुआ जिसके थ्रू आपका एसएनआर हर वक्त कांस्टेंट रह रहा है, चाहे आपका इनपुट कम स्ट्रेंथ का है चाहे ज्यादा स्ट्रेंथ का है। अगर स्टेप साइज आपका वैरी कर सकता है इनपुट के अकॉर्डिंग तो आपका एसएनआर हर वक्त कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। अब बात करते हैं सेकंड वाला जो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग के थ्रू, तो कंपाउंडिंग मैंने आपको जैसे कि अभी बताया, कंपाउंडिंग है क्या? दो वर्ड का एक्रोनिम है, कंप्रेसिंग एंड एक्सपेंडिंग। कंप्रेसिंग में क्या होता है कि ट्रांसमीटर साइड जो मेरा इनपुट आ रहा उसका स्ट्रेंथ कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो कंप्रेसिंग या कंप्रेसर वो क्या करता है कि आपका जो हाई स्ट्रेंथ का सिग्नल आ रहा
उसका एम्पलीट्यूड को कंप्रेस कर देता है, उसका स्ट्रेंथ को कंप्रेस कर देता है। और जो लो स्ट्रेंथ का सिग्नल है उसको थोड़ा हद तक मतलब आपको हो सकता है बूस्ट अप कर देता है, तो उसका स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि क्या हो कि आपका ओवरऑल इनपुट कांस्टेंट रहे। कि कम स्ट्रेंथ के इनपुट को अगर हम हल्का बूस्ट अप कर देते हैं, हाई स्ट्रेंथ के इनपुट को कंप्रेस कर देते हैं, तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं इनपुट अभी कांस्टेंट है। तो इससे क्या होगा, इनपुट कांस्टेंट रह गया, तो अगर अभी हम यूनिफॉर्म क्वांटिटी यूज भी कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म क्वांटिटी यूज करने की वजह से नॉइस पावर तो फिक्स है। दिक्कत था सिग्नल पावर की वजह से, सिग्नल पावर बदल रहा था इनपुट बदलने की वजह से। लेकिन कंप्रेसर के थ्रू हम क्या करने वाले हैं कि इनपुट का स्ट्रेंथ को ही लगभग कांस्टेंट रखने वाले हैं, हाई स्ट्रेंथ को कंप्रेस करके लो स्ट्रेंथ को थोड़ा इंक्रीज करके, जिससे कि इनपुट अभी भी कांस्टेंट है। तो नॉइस तो कांस्टेंट था ही, क्योंकि यूनिफॉर्म क्वांटाइजर यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कंपाउंडिंग के केस में। तो मेरा सिग्नल पावर भी लगभग कांस्टेंट रहने वाला, कि हम इनपुट को अपना लगभग कांस्टेंट कर ले रहे हैं, तो ओवरऑल मेरा ऐसा कांस्टेंट रहने वाला कि सिग्नल पावर बाय नॉइस पावर है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम कंप्रेस कर दिए, मेरा एक्चुअल सिग्नल तो वैसा नहीं था, हम हाई स्ट्रेंथ सिग्नल को कंप्रेस कर दिए, लो स्ट्रेंथ सिग्नल को थोड़ा बूस्ट अप कर दिए, जिससे कि मेरा सिग्नल बदल चुका है। लेकिन रिसीवर साइड तो हमको अपना एक्चुअल सिग्नल नहीं चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इस कंप्रेस सिग्नल को ही ट्रांसमिट करेंगे। बट जब रिसीव कर लेंगे तो रिसीवर साइड हम इसका उल्टा एक्शन करेंगे, ताकि हम अपना दोबारा मैसेज सिग्नल को रिकवर कर सके। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडर लगा देते हैं, जो क्या करता है एक्सपेंडिंग करता है। दैट मीन्स जो आपका एक्चुअल सिग्नल था उसको उसमें दोबारा कन्वर्ट कर देता है। मतलब आप जो हाई एम्पलीट्यूड का सिग्नल को आप लोग कंप्रेस किए थे उसको ये एक्सपैंड कर देता है, लो को जो आप बूस्ट अप किए थे उसको दोबारा डिक्रीज कर देता है, जिससे कि आपको दोबारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल जो था वो आपका रिकवर हो जाता है। तो कंप्रेसर ट्रांसमीटर साइड लगाना, एक्सपेंडर रिसीवर साइड लगाना, इस पूरे प्रोसेस को कंपाउंडिंग बोलते हैं। कंप्रेसर एक्सपेंडर, इनपुट की तरह कंप्रेस करना, वहां दोबारा एक्सपैंड कर लेना। इस प्रोसेस के थ्रू भी हम देख रहे हैं कि मेरा ऐसा कांस्टेंट ही रह जा रहा है, कि हम इनपुट की तरह से कांस्टेंट रख ले रहे हैं। इनपुट को कांस्टेंट रख लेना मतलब क्या, ऐसा कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हम यूनिफॉर्म क्वांटाइजर के बारे में बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म क्वांटाइजर में आपका नॉइस पावर कांस्टेंट है ही, कि डेल्टा फिक्स है वहां पे। तो प्रॉब्लम है इनपुट का पावर को लेकर, तो हम इनपुट को कांस्टेंट कर लिए कंप्रेसिंग के थ्रू, कंप्रेसिंग और एक्सपैंडिंग के थ्रू हम अपना इनपुट को कांस्टेंट कर लिए। इनपुट को कांस्टेंट करने मतलब इनपुट पावर को कांस्टेंट कर लिए, यूज हम अभी यूनिफॉर्म क्वांटाइजर कर सकते हैं। तो समरी ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर आप यूनिफॉर्म क्वांटाइजर ही यूज करना चाह रहे हैं और एसएनआर को कांस्टेंट भी रखना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस यूनिफॉर्म क्वांटाइजर से पहले एक कंप्रेसर लगाना पड़ेगा और रिसीवर साइड में एक्सपेंडर लगाना पड़ेगा। मतलब आपको कंपाउंडिंग यूज करना पड़ेगा अगर यूनिफॉर्म क्वांटाइजर यूज कर रहे हैं तो। लेकिन मान लीजिए आपको यूनिफॉर्म क्वांटाइजर यूज नहीं करना, तो आप नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजर डायरेक्ट लगा सकते हो, वहां आपको कंप्रेसिंग या एक्सपेंडिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये ब्रीफ आइडिया है कंपाउंडिंग का, कंपाउंडिंग का मीनिंग क्या है। तो अभी कंप्रेसिंग किस लॉ के अकॉर्डिंग होता है, कैसे करते हैं, मतलब कितना अमाउंट का कंप्रेसिंग करेंगे, ज्यादा कि कम, इस बात के लिए हम लोग को दो लॉ दिया गया है। क्या क्या लॉ है, एक म्यू लॉ है, एक ए लॉ है। इसका दो अलग अलग एक्सप्रेशन होता है और अलग अलग कंट्री अलग अलग लॉ को फॉलो करते हैं। तो एक ब्रीफ आइडिया है हल्का समझने के लिए कंपाउंडिंग एक्चुअली है क्या। अब उम्मीद है कि अगर आप बुक में पढ़िएगा तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। मेरे यहाँ कोशिश यही रहा है कि अगर आप बुक से बहुत बार टेक्निकल टर्म्स उतना अच्छा क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग इंग्लिश में ही खो जाते हैं क्या आप बोलना चाह रहा है। तो हम कोशिश करें सरल आसान शब्दों में हिंदी में आपको समझा सकें, ताकि आप जब उसको पढ़ने बैठे तो आप अपने दिमाग में एक लिंक लेके बैठ सकें, ताकि आप आगे बात क्लियर हो सके। यही बेसिक मोटो है इस वीडियो का। तो आज के लिए यही रह देते हैं, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में जहां हम लोग ऐसे किसी और टॉपिक को हल्का क्लियर करने का, सरल शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।